नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों जेएसएससी पीजीटी के कुछ अपडेट्स के बारे में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा मेरे भाई। ये जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। अब देखिए, जो भाई जा रहे हैं बायोलॉजी और जियोग्राफी का डीवी में जा रहे हैं, उनके लिए देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो वो चीज़ आपको बताते हैं और इसके बारे में आपको जानकारी विस्तार से देंगे। और जो भाइयों को लग रहा है कि सर हमारे अच्छे खासे मार्क्स बन रहे थे, हमारा 126 बन रहा था, 130 बन रहा था, लेकिन जो हमारा सिलेक्शन है फिर भी नहीं हुआ, तो इनके लिए क्या चीज़ें हैं, इनको क्या करना चाहिए, तो इनके लिए भी आपको बताएंगे। ठीक है। और आपके जो अपकमिंग रिजल्ट्स है, बचे हुए रिजल्ट्स हैं, जैसे आपका मैथ का हो गया, हिंदी का हो गया, ठीक है, और संस्कृत का हो गया, तो ये सब जो आपके रिजल्ट्स हैं ये कब तक देखने को मिल सकता है, तो इसके बारे में भी आपको संपूर्ण जानकारियाँ मिलेगी। तो लाइक वगैरह नहीं किए हैं वीडियो को तो कर दीजिए, ये आपका काम है। ठीक है, लाइक वगैरह नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों सबसे पहले समझ लेते हैं कि जिन भाइयों का चयन हो चुका है जियोग्राफी और बायो के डीवी में, ठीक है, जो डीवी के लिए जाने वाले हैं, तो इनके लिए देखिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे। 16 तारीख से इनका जो डीवी का प्रोसेस है ये स्टार्ट होने वाला है। अब देखिए ये डीवी जो होने वाला है कहाँ पे होने वाला है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, कालीनगर चाय बागान, नामकोन, रांची में दिनांक 16/1/2024, यानी कि 16 तारीख से आपका जो डीवी का प्रोसेस है ये स्टार्ट होने वाला है और 19 तक आपका जो डीवी है ये चलेगा। अब देखिए टाइमिंग वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टाइमिंग वगैरह है ये किस तरीके से है। अब थोड़ा सा और स्क्रॉल करके आएंगे, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जिन भाइयों का चयन हो चुका है यहाँ पे, ठीक है, इनका जो रोल नंबर है आपको यहाँ पे दिया गया है। तो जिन भाइयों का रोल नंबर दिया गया है जिस शिफ्ट में, उसी हिसाब से आपका जो डीवी है ये होने वाला है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से चीज़ें रहने वाली हैं। अब देखिए यहाँ तक तो आपने सारा देख ही रखा होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं, आप सभी पढ़ ही रखे होंगे। ठीक है, अब देखिए बात कर लेते हैं उन कैंडिडेट्स की जिनका जो एडमिट कार्ड है वो खो चुका है। बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं दोस्तों जो हमसे बोल रहे थे कि सर हमारा जो एडमिट कार्ड है ये खो चुका है, अब हमें किस तरीके से करनी चाहिए चीज़ें। तो देखिए इनके लिए हम आपको बताना चाहेंगे मेरे भाई, तहसील से आपका एफिडेविट बनता है। ठीक है, एफिडेविट बनता है, आपको भी पता है, तो आप जो है एफिडेविट बनवा लीजिए। ये एफिडेविट बन जाएगा आपका, तो यहाँ से आपका काम चल सकता है। ठीक है, अब देखिए जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं डीवी के लिए, सारे के सारे ओरिजिनल होने चाहिए। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लेकर जाइएगा, सारे के सारे ओरिजिनल होने चाहिए। ठीक है, वहाँ से आपसे जो है फ़ोटो कॉपी मांगा जाएगा, तो वहाँ पे आप फ़ोटो कॉपी दे दीजिएगा, लेकिन जितने भी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाइएगा ओरिजिनल होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए बात कर लेते हैं हम उन कैंडिडेट्स की जिनके नाम में मिस्टेक्स है या फिर फादर के नाम में मिस्टेक्स है। ठीक है, तो इनके लिए देखिए क्या निवारण है, इनके लिए भी आपका एफिडेविट बनता है। ठीक है, तो इनके लिए भी आपका एफिडेविट बनता है, तो एफिडेविट बनवा लीजिए मेरे भाई, एफिडेविट बनवा लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आपका काम चल जाएगा। और अगर अगर बात करें सर्टिफिकेट की, अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो प्रोविजनल से भी काम आपका चल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि प्रोविजनल से आपका काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, तो प्रोविजनल आप लगा दीजिएगा, आपका हो जाएगा। ठीक है, और अगर कुछ डाउट्स होता है या कुछ और भी चीज़ें होती हैं, जैसे अगर आप मान लीजिए पहुँच गए डीवी में, अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो इंसान जो है भूल जाता है। ठीक है, या तो भूल जाता है या फिर कुछ और भी चीज़ें हैं जो रेडी नहीं करवा के पहुंच पाता है। तो ऐसे में देखिए क्या चीज़ें होती है कि वहाँ पर आपको एक सीमित समय दिया जाएगा। ठीक है, चाहे 10 दिन दिया जाए, चाहे 15 दिन दिया जाए, या जो भी समय दिया जाए, आपको एक सीमित समय दिया जाएगा। उसके अंदर जो है वो चीज़ें आपको बनवा के जमा करना होता है। तो अगर इतने समय में आप जो है जमा कर लेते हैं तो ठीक है, वरना फिर आपकी अभ्यर्थिता जो है वो रद्द कर दी जाएगी। तो ऐसे में आपको टाइम दिया जाता है, तो ऐसे में परेशान ज़्यादा मत होइएगा आप। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं, आपको यहाँ पे जानकारियाँ दी गई है। परीक्षा हेतु निर्गत प्रवेश पत्र, यानी कि आपको एडमिट कार्ड लेकर ही जाना है। अगर नहीं है तो एफिडेविट बनवा लीजिएगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता संबंधित, अब देखिए आपने मैट्रिक का आप देख सकते हैं कि कौन कौन से आपको लेकर जाने हैं। मैट्रिक है तो मैट्रिक का आपको लेकर जाना है, इंटरमीडिएट लेकर जाना है। ठीक है, स्नातक देख सकते हैं यहाँ से, बीएड बीएससी अगर ये सब हैं तो यहाँ से भी आप लेकर जाइए। आरक्षण एवं स्थानीयता संबंधित प्रमाण पत्र, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे आय जात हो गया आपका। ठीक है, और यहाँ से आप देख सकते हैं स्थानीयता प्रमाण पत्र, यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है आपका,
ये आपको लेकर जाना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है डीवी के लिए, ठीक है। आपको जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आपको इसे किसी भी हालत में लेकर ही जाना है, ठीक है। तभी आपको जो आरक्षण का लाभ है ये मिल सकता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप खेल कूद से संबंधित हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका भी आपको प्रमाण पत्र लेकर जाना है। आप श्रेणी आरक्षण में आते हैं तो इन सब कैटेगरी में अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप जो है इसका प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो लेकर जाइए। भूतपूर्व सैनिक है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका भी प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना चाहिए। तो इस तरीके से सारा आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स दिया गया है, तो आप इसे लेकर जा सकते हैं। अब देखिए एक और चीज़ है दोस्तों, एक फॉर्म आपको यहाँ पे दिया गया है जिसे भर कर आपको जो है अपने साथ लेकर जाना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो प्रोफार्मा है दोस्तों, आपको इसे ज़रूर लेकर जाना है। सारे विवरण आपको यहाँ पे दिए गए हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से चीज़ें हैं। आपको यहाँ पे विद्यालय या फिर संस्था का नाम जो है लिखना पड़ेगा, विश्वविद्यालय तो नाम लिखना पड़ेगा। आपने किस वर्ष में उत्तीर्ण किया है, किस वर्ष में पास किया है, उसको यहाँ पे दर्ज करना है। विषय क्या था आपका और आपका कितना प्रतिशत बन रहा था, ठीक है, आपको यहाँ पे जो है दर्ज करना है। तो इस तरीके से फॉर्म को फिलअप करना है और इसके बाद जो है आपको लेकर जाना है। तो ये चीज़ आप ज़रूर लेकर जाइएगा और अपना फ़ोटो वगैरह यहाँ पे लगा दीजिएगा। देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोटो वगैरह है तो लगा दीजिएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें करके आप जो है डीवी के लिए जाइएगा। अब देखिए बात कर लेते हैं उन कैंडिडेट्स की जिनका अच्छा खासा मार्क्स बन रहा था मेरे भाई, लेकिन इनका जो सिलेक्शन है नहीं हुआ है। तो मेरे भाई रिजल्ट्स पता नहीं चल रहा है कि ये किस तरीके से जो जारी है किया गया है। बहुत से कैंडिडेट्स जो है बोल रहे थे कि सर हमारा अच्छा खासा मार्क्स बन रहा है, किसी का 123 बन रहा है, किसी का 126 बन रहा है, एक भाई का तो 130 बन रहा था, ठीक है। वो बोल रहे थे कि सर हमारा 130 बन रहा है, प्रूफ के साथ दिखा सकते हैं। तो ऐसा बोल रहे थे, तो भाई 130 बना होगा हम मान सकते हैं, लेकिन इनका जो सिलेक्शन है नहीं हुआ। अब देखिए जो भी चीज़ें हुई है, जो भी खेला हुआ है, ये आपका हुआ है नॉर्मलाइजेशन को लेकर, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन को लेकर ही आपके जो मार्क्स हैं ये बढ़े या फिर घटे हैं। तो ऐसे में चीज़ें आप समझ सकते हैं। और बहुत से कैंडिडेट्स हमसे ये भी बोल रहे थे कि सर हमारा जो मार्क्स है वो घट गया। जैसे कोई बोल रहा है कि 8 नंबर हमारे घटे हैं, कोई बोल रहा है कि सर हमारा 10 घटा है, कि कोई बोल रहा है 13 घटा है। तो इस तरीके से भी समस्याएं जो है देखने को मिल रही है। अब देखिए मेरे भाई आपका जो स्कोर कार्ड है, समझ रहे हैं, आपका जो स्कोर कार्ड है ये तो जारी किया नहीं गया है। तो ऐसे में आप नहीं समझ सकते कि किस तरीके से आपके जो मार्क्स है ये बने हैं, ठीक है। आपके राय स्कोर जितने आपने मिलाया होगा उसी हिसाब से आप बता रहे हैं। और ऐसा कुछ ना तो कट ऑफ जारी किया गया है, ना कोई स्कोर कार्ड आपका जारी किया गया है। तो ऐसे में थोड़ा सा अंदाज़ा लगा पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब देखिए जो कैंडिडेट्स हमसे बोल रहे थे कि सर क्या सेकंड डीवी लिस्ट आएगा, क्या सेकंड डीवी लिस्ट आएगा, तो इस तरीके से भी बहुत से कैंडिडेट्स हमसे पूछ रहे थे। तो मेरे भाई देखिए सेकंड डीवी लिस्ट के बारे में अभी तक तो कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, ठीक है। बहुत से यूट्यूब चैनल्स पे बताया जा रहा है कि सेकंड डीवी लिस्ट आएगा। तो अभी तक तो हमारे पास इसके बारे में कोई भी ऑथेंटिक जानकारी नहीं है। तो इसके बारे में जैसे कुछ अपडेट्स मिलता है तो आपको इन्फॉर्म करेंगे। जो भाई का अच्छे खासे मार्क्स बन रहे हैं, जिनको लग रहा है कि हमारा जो सिलेक्शन है ये हो जाना चाहिए लेकिन नहीं हुआ, तो उनसे एक चीज़ हम कहना चाहेंगे मेरे भाई कि अगर आपको लग रहा है कि हमारा मार्क्स अच्छा खासा बन रहा था लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप जो है RTI कर सकते हैं, ठीक है। RTI को आप कर सकते हैं, RTI कर सकते हैं। तो आप यहाँ से जो है अपनी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, यही एक सलूशन है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। और बहुत से कैंडिडेट्स हमसे बोल रहे हैं कि सर जो सीटें हैं ये बिक चुकी है, ठीक है, सीटें जो है ये बिक चुकी है, ख़रीदा गया सीटों को। और इस तरीके से बहुत सी चीज़ें हैं जो कैंडिडेट्स के द्वारा बोला जा रहा है। भाई इसके बारे में देखिए ना तो हम जानते हैं ना आप जानते हैं, ठीक है, ना तो हम जानते हैं मेरे भाई ना आप जानते हैं। तो ऐसे में कुछ कहना सही नहीं होगा। तो ऐसे में आप जो है RTI कर सकते हैं। तो RTI के हिसाब से आप देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का अपडेट है। और अगर बात करें हम इस और भी सब्जेक्ट के रिजल्ट्स को लेकर कि सर और भी जो सब्जेक्ट का रिजल्ट है, जो पेंडिंग रिजल्ट्स है, ये कब तक देखने को मिल सकते हैं। तो आपने देखा होगा दोस्तों जब आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का रिजल्ट जारी किया गया था, फिजिक्स और केमिस्ट्री का जब रिजल्ट जारी किया गया था उसके बाद जो है आपका जो रिजल्ट्स है, बचे हुए रिजल्ट्स किन्हीं 2 सब्जेक्ट का उसके बाद जारी किया गया। जब यहाँ से आपके डीवी और डीवी का जो प्रोसेस है दोस्तों फिजिक्स और केमिस्ट्री का पूरी तरीके से समाप्त कर लिया गया, उसके कई दिन बाद आपका किन्हीं भी 2 सब्जेक्ट का जो रिजल्ट्स है फिर से आपको देखने को मिला है। तो ऐसे में हम आपसे कहना चाहेंगे कि आपका जो रिजल्ट्स है
आने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगेगा। 16 से 19 तक आपका जो डीबी का प्रोसेस है ये चलना है, ठीक है। इसके बाद ही आपका जो बचे हुए रिजल्ट्स हैं ये आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे में आप मान कर चलिए कि ये इस महीने के लास्ट में किन्हीं भी 2 सब्जेक्ट का जो रिजल्ट्स है आपको देखने को मिल सकता है। अब देखिए बहुत से कैंडिडेट्स हमसे ये भी पूछ रहे थे कि सर दो दो सब्जेक्ट का रिजल्ट ही क्यों आ रहा है, एक साथ क्यों नहीं आ रहा है। मेरे भाई अगर जेएसएससी ने दो दो सब्जेक्ट का रिजल्ट जारी ना करके सारे सब्जेक्ट का जो रिजल्ट है ये जारी कर देता है तो कहीं ना कहीं इसे जो है डीवी कराने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देखने को मिल सकती है। तो इस वजह से आपका दो दो सब्जेक्ट का जो रिजल्ट्स है ये जारी किया जा रहा है, जिससे जो डीवी का प्रोसेस है ये अच्छी तरीके से समाप्त कर ली जाए, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का अपडेट है मेरे भाई। डाउट्स होता है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझ में ना आई हो, आप जो है कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं, आपका रिप्लाई करेंगे। आगे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। आगे जैसा भी अपडेट होगा इन्फॉर्म करते रहेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।